हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल उद्योग एजुकेशन पर। तो आज अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज अपने चैप्टर 1 जो कि अपन ने पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है 7 जुलाई को। सो अगर आपने पार्ट 2 तक नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। चैनल पर अपलोड हो चुका है वो। तो चलो आज अपन क्वेश्चंस देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इसकी। सो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ सब। सो लेट्स गो। ओके, सो ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन। हम देखते हैं द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं ऊपर आपकी हेल्प के लिए। सो आप देख सकते हैं कि हाँ, ये देखो ऑप्शंस दे रखे हैं ऊपर, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। सो आपको बताना है कि इनमें से क्या हो सकता है। सो फर्स्ट अपना है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। जो अपने एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं वो एक बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उस जो पौधे या फिर जो पर्टिकुलर चीज़ होती है उसे क्या कहते हैं अपन। तो उसे अपन कहते हैं क्रॉप। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉप। ओके, सेकंड है, सॉरी बी है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज। फसलें उगाने से पहले जो अपने सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है। सो इनमें से आप गेस करो क्या होता है। यहाँ पे ब्लैंक दे रखा, फिल इन द ब्लैंक ऑफ द सॉइल। तो इसमें से क्या हो सकता है, फ्लोट हो नहीं सकता, वाटर हो नहीं सकता, क्रॉप यूज़ कर दिया, न्यूट्रिएंट, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर क्या आएगा, प्रिपरेशन। सो नेक्स्ट है डैमेज सीड वुड, फिल इन द ब्लैंक ऑन टॉप ऑफ वाटर। सो जो खराब बीज होते हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं। क्या करते हैं वो पानी के ऊपर, कैसे क्या करते हैं, मतलब लाइक इसमें से क्या हो सकता है, फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन और क्रॉप तो एलिमिनेट हो गया, पीछे बचता है वाटर तो हो नहीं सकता, न्यूट्रिएंट्स हो नहीं सकता, फ्लोट। फ्लोट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोट। ओके, लास्ट है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड फिल इन द ब्लैंक एंड फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स अगर अपन पहले लगा लेते हैं तो सही नहीं रहेगा, बिकॉज वाटर फ्रॉम द सॉइल तो होता नहीं है। सो अपन फर्स्ट में क्या लगा लेंगे बचा हुआ, तो यहाँ आ जाएगा वाटर और यहाँ आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये अपना पहला जो है वो हो चुका है। मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी डायरेक्ट दे देता हूँ। ये देखो, ये सॉल्यूशंस है। और वीडियो के बाद ये जो आपका पीडीएफ है ये आपको अपने उस पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो अपना नेक्स्ट देखते हैं हम, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। यहाँ पर अपन को मैच करना है। सो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, ये पार्ट में ये देगा। बी पार्ट देखते हैं तो फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, व्हीट ग्राम, पी, पैडी एंड मिस। तो अपन को इनमें से मैच करने के कौन से सूटेबल हो सकते हैं। सो पहला दे रहा है खरीफ क्रॉप्स। तो आपको याद होगा कि खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती थी। आपको याद हो तो वो होती थी मेज़ या फिर पैडी, या फिर ये ऐसी ये होती थी। तो यहाँ पर आपको मेज़ और पैडी कहाँ दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन ई। सो इसका जो आंसर होगा वो ई से मैच हो जाएगा। और नेक्स्ट रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो सर्दियों में उगाई जाती है, याद होगा आपको क्या उगाया जाता है सर्दियों में, गेहूँ यानी वीट, ग्राम चना, पी, ये सब अपने सॉरी सर्दियों में उगाया जाता है। सो रबी क्रॉप्स एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, ये वीट, ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या क्या, इनमें से क्या हो सकता है, ये हो सकता है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं। सो ये हो गया ये। ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर आपको पता ही है क्या होता है, एनिमल एक्सक्रीटर, जो एनिमल्स जो अपना काउडंग वगैरह ये जो हैं, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये सब एक ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो
तो अपन यहाँ पे एक हल्का सा कुछ लिख लेते हैं सॉल्यूशन टाइप, जैसे फर्स्ट का हो गया डी, ओ सॉरी 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 सॉरी, ओके, फर्स्ट का हो गया डी, सेकंड का हो गया, सेकंड क्या है, रवि क्रॉप्स, सॉरी सॉरी फर्स्ट का ई है, आई एम रियली सॉरी, फर्स्ट का ई है, सेकंड का डी है, थर्ड का केमिकल फर्टिलाइजर्स बी है, और फोर्थ का सी है। सो फर्स्ट का ई, सेकंड का डी, और थर्ड का बी, और फोर्थ का सी। ये याद रख लेना है ना, अपनी नोटबुक्स वगैरह में लिख लो इसका आंसर, बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही रही है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। अपन ने जस्ट पहले यहीं पे पढ़ा कि खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स क्या होता है, जो कि बारिश के मौसम में उगाई जाती है। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, पैडी और मेज़। रबी क्रॉप्स क्या होती है, जो कि सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, जैसे कि वीट या फिर मस्टर्ड। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। चलो मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। आपको पता ही है कि कोई भी फसल उगाने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है खेती के अंदर, की जो अपनी मिट्टी है उसे पलटा जाए और उसे पोला किया जाए। दिस अलाउज द रूट्स टू ग्रो डीप इन द सॉइल। और ये जो प्रोसेस करने से जो रूट्स होती है, जो फसलों की जड़ होती है, वो मिट्टी के बहुत अंदर तक जाती है। द loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes which are friends of the farmer and gives humus to it। जो जो पोली मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और उससे अर्थवॉर्म यानी केचुए और छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, उनसे वो उनकी हेल्प करती है ग्रोथ करने में। और जो कि है ना, अपने जो किसान लोग होते हैं उनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ये केचुए और ये माइक्रोब्स। और ये जो सब होता है ये एक बहुत अच्छा ह्यूमस देते हैं सॉइल को। आल्सो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स। और ये जो मिट्टी को पलटना और इसे पोला करना जो होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब करने से क्या होता है कि जो अपनी मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। जो उसके अंदर नीचे जो न्यूट्रिएंट्स दबे रहते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और सॉइल बहुत अच्छी हो जाती है। और जिससे है ना, अगर अपन फिर उस पर फसल उगाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी फसल उगती है, क्योंकि वहाँ पर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है। तो अपन को बी दे रखा है सोइंग अपन ने पढ़ा ही था चैप्टर के अंदर। सोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो सोइंग है, जो मैं अपने बीज बोना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। और बीज बोने से पहले बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड्स सेलेक्ट किए जाते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। और जो गुड क्वालिटी सीड्स होते हैं वो साफ़ सुथरे होते हैं और बहुत अच्छी गुड वेराइटी के होते हैं। सीड्स कैन बी सोन बाय सीड ड्रिल और मैन्युअली। और आपको पता ही है, मैंने बताया था कि जो बीज होते हैं वो या तो सीड ड्रिल से बोए जाते हैं या फिर मैन्युअली या फिर हाथ से भी बोए जा सकते हैं। वीडिंग वीडिंग यानी होता है, जो मैंने आपको बताया था कि खरपतवार को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे वीडिंग कहते हैं। वीडिंग आर अनवांटेड वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप्स एंड रिमूवल ऑफ वीड्स इज नॉन एज वेडिंग वीडिंग रियली सॉरी वीडिंग। जो अपनी जो वीड जो खरपतवार होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो अनचाहे पौधे होते हैं, जो जिन्हें हम चाहते नहीं कि वो उगे, लेकिन वो अपने आप उग जाते हैं अपनी फसलों के साथ। और उनको हटाने का प्रोसेस को ही अपन वीडिंग कहते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड आइदर मैन्युअली बाय यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। जो अपने खरपतवार होते हैं उनको हम हाथों से भी निकाल सकते हैं, या फिर कोई टूल्स जैसे कि मैंने बताया था खुरपी, या फिर जो वीडिसाइड जो केमिकल वीडिसाइड्स होते हैं जो कि 2,4-D, ये जो केमिकल्स होते हैं इनको छिड़कने से भी इनको अपन रिमूव कर सकते हैं। दीज आर स्प्रेड इन फील्ड्स टू किल वीड्स। और ये जो वीडिसाइड्स होते हैं इनको स्प्रे किया जाता है अपने खेतों में, जिससे जो खरपतवार है उन्हें मारा जा सके, मतलब ख़त्म किया जा सके। थ्रेसिंग मैंने पढ़ाया था, देखो। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शॉप इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। जो थ्रेसिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो अपना ग्रेन होता है, जो अपना अन्न होता है, उसको जो छोटा छोटा हल्का फुल्का जो कचरा होता है उससे अलग करने के प्रोसेस को अपन कहते हैं थ्रेसिंग।
दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइनर। मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस है, जो थ्रेसिंग का प्रोसेस है, वो कैसे किया जाता है, एक मशीन से किया जाता है जिसका नाम होता है कॉम्बाइन, जो कि एक तरह का कॉम्बाइंड हार्वेस्टर होता है और एक थ्रेसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये आपके बुक के अंदर टेबल 1.1 है, इसमें डिफरेंस दे रखा है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो वो टेबल आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is irrigation? Describe two method of irrigation which conserve water. The supply, इसका आंसर है the supply of water to crops at different intervals is called irrigation. जो सिंचाई, इरिगेशन यानी सिंचाई, सिंचाई क्या होता है कि जो अपनी फसलें हैं उनको प्रॉपर टाइम पर पानी देना जो होता है उसे हम सिंचाई कहते हैं। द टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज। और ये जो मैंने आपको बताया था कि इसके भी दो प्रोसेस मेथड होते हैं, जैसे कि पहला मेथड है स्प्रिंकलर system. Under this method, the perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. जो ये इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो पाइप्स होते हैं वो परपेंडिकुलर, लाइक एक नीचे पाइप होती है और उसके ऊपर ऐसे खड़े होते हैं पाइप्स, और उनके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल होता है जो कि घूमता रहता है उसके ऊपर, स्प्रे टाइप। और ये जो सब होता है ये एक मेन पाइपलाइन से जुड़ा होता है जहाँ से प्रेशर से पानी आता है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइपलाइन under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles, it gets sprinkled on the crop as if it is raining. और जैसे ही जो पानी होता है उसको मोटर से या फिर जो अपना ये कोई भी मोटर पंप वगैरह जो होती है उसको प्रेशर से उस पानी को उस पाइप के द्वारा भेजा जाता है, और जैसे ही वो ऊपर रोटेटिंग नोजल से निकलता है तो एक तो नोजल रोटेट होता है, रोटेट होने के साथ साथ है ना ऐसा लगता है कि फसलों पर बारिश ही हो रही है, एक तरह से स्प्रिंकल हो जाता है वाटर उसके ऊपर। सेकेंड अपने पास था ड्रिप सिस्टम। मैंने बताया था इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एज द पोजीशन ऑफ द रूट्स। और ये जो मेथड होता है इसके अंदर ये होता है कि जो पानी जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो फसलों की या फिर जो भी अपने पौधों की जो जड़ें होती है वहाँ पर दिया जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। और ये बहुत अच्छा मेथड है किसके लिए, जो अपने फ्रूट प्लांट्स है, गार्डन्स है, और जो छोटे छोटे ट्रीज़ होते हैं उनको पानी देने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, और मैंने आपको बताया था इससे बहुत एफिशिएंट वे में अपन वर्क कर सकते हैं और पानी ज़रा भी वेस्ट नहीं होगा। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। आपको पता ही है कि एक तरह का एक बहुत अच्छा मेथड है उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। चलो अब आपको पता ही है जो वीट है, वीट कौन सी सीज़न का क्रॉप, कौन सी सीज़न की फसल है, तो आप बोलोगे वो तो सर्दी की फसल है, और सर्दी की फसलों को हम रबी क्रॉप कहते हैं। तो वीट इज़ अ रबी क्रॉप, हैंस इट रिक्वायर्स कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन टू बी ग्रोन प्रॉपरली। तो जो अपना गेहूँ है, गेहूँ एक रबी टाइप की फसल है, तो उसको रबी के अंदर क्या होता है कि जो सर्दियों के अंदर उगाई जाती है, और सर्दी के अंदर हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो ऐसी टाइप की फसलों को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है अच्छे से उगने के लिए। इफ इट इज सोन इन द खरीफ सीजन इट विल नॉट ग्रो और मेट गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एक्सेसिव रेन्स इन द खरीफ सीजन। और अगर मैं इन्हें खरीफ सीजन या फिर बारिश के मौसम में उगा दूँ या फिर उगा दिया जाए तो ये एक तो अच्छी तरीके से उगेगी नहीं, और उगेगी तो फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या फिर ज़्यादा उस वक्त क्या ज़्यादा बारिश होती है इस वजह से है ना ये टिक नहीं पाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। ये पूछा है कि आप ये बताओ कि जो अगर एक खेत है उसके अंदर आप लगातार खेती करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, तो उससे जो हमारी मिट्टी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। आपको पता ही है जो मिट्टी है वो बहुत तरह के मिनरल न्यूट्रिएंट्स फसलों को प्रोवाइड करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और अगर आप लगातार खेती करे जा रहे हो, फसलों को वहाँ पे एक जगह पे उगाए जा रहे हो, तो जो अपनी जो मिट्टी होती है ना वो कहीं न्यूट्रिएंट्स में फिर उसके अंदर कमी आ जाती है। दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। और ये जो सब होता है इससे जो हमारी मिट्टी होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ नहीं रह पाती है। एंड देन टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स फार्मर्स नीड टू ऐड मैन्योर्स टू द सॉइल। और जब ऐसा हो जाता है तो जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो क्या करते हैं, इसी मिट्टी में मैन्योर यानी अपना देसी खाद डालते हैं, जिससे जो मिट्टी के अंदर फिर से वो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो आ सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, व्हाट आर बीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, सो इसको देखते हैं अपन। द डिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड बीड्स। मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो कि हमारी फसलों के बीच उग जाते हैं, उन्हें हम वीड्स, खरपतवार कहते हैं। देयर आर मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल द ग्रोथ। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि जिससे हम इनकी जो ग्रोथ है इस पर कंट्रोल कर सकें और इन्हें हटा सकें। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। पहला मेथड तो ये कि आप वी खरपतवार जो होते हैं उनको जड़ों से या फिर हल्का सा जड़ के ऊपर से काट दो या हटा दो टाइम से टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। मैंने आपको बताया था कि एक टूल होता है खुरपी, उससे किया जाता है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, जो खरपतवार वगैरह होते हैं उनको अपन केमिकल से भी रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि वीडिसाइड लाइक 2,4-D। और ये जो होता है वीडिसाइड, इसको अपन छिड़कते हैं खेतों के अंदर, जिससे जो हमारे वीड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। सो इसके अंदर आपको दे रखा है कि ये फ्लो चार्ट है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि है ना, ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस लिखे हुए हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर आप कौन कौन से प्रोसेस को ऐसे स्टेप बाय स्टेप अरेंज कीजिए, जिससे जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है वो डिफाइन हो सके, मतलब कि आप बता सको कि कैसे एक शुगर क्रॉप प्रोडक्शन हो सकती है। तो मैंने आपको जब एग्रीकल्चर पढ़ाया तब आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे पहले अपन क्या करते थे खेती के लिए। सबसे पहले आपको अपनी मिट्टी तैयार करनी होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहाँ है, जो 5th नंबर का है, ये है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यहाँ पे दे रखा है। तो फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, ये 5th नंबर। सेकेंड, उसके बाद अपन क्या करते हैं, चलो मैंने मिट्टी तैयार कर ली, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो चुका है, अब क्या करना है, खेत को जोतना है। और खेत को जोतते हैं तो उसको कहते हैं प्लगिंग द फील्ड। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये 6 वाला पॉइंट। उसके बाद चलो आपने खेत जोत लिया वगैरह सब हो गया, अब क्या करना है आपको, खेत जोत दिया, अब क्या करना है, हमको बीज डालना है। बीज डालेंगे तभी तो फसल उगेगी। तो इसके अंदर सोइंग का प्रोसेस कहाँ पर है, बीज जो बोने का प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। तो सोइंग इसमें 4th नंबर पर है, तो ये आ गया 4th। फिर उसके बाद चलो मैंने बीज बो लिया, अब क्या करूँ भाई, अब मेरे को बीज बो दिया, अब मेरे को अगर अपनी अच्छी फसल की जो प्रोडक्शन है वो चाहिए, तो क्या करूँ मैं, क्या करना है आपको, खाद डालना। और खाद डालने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं, जो कि कौन सा नंबर है, 7th नंबर। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 7। अब मैंने खाद वगैरह सब डाल दिया है, अब क्या करूँ मैं, अब क्या करना है, अब उन बीज को उगाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी देने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम इरिगेशन कहते हैं। और इरिगेशन कहाँ है, 2nd नंबर पर। तो ये आ गया 2nd यहाँ पर। नेक्स्ट आपने चलो सिंचाई कर ली, पानी वानी सब दे दिया, अब सब बढ़िया हो चुका है। अपनी जो फसल है बहुत बढ़िया उग चुकी है, खेतों में एकदम झूल रही है। सो अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपनी फसल उग चुकी है, अब क्या करेंगे, उन्हें काटेंगे। जो फसलों को काटने का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग यहाँ पर कहाँ है, 3rd नंबर पे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 3rd। नेक्स्ट, अब क्या करोगे आप, चलो मैंने तो फसल की कटाई वगैरह आप सब कर ली, अब क्या करना है, अब आपको इसको फैक्ट्री भेजना पड़ेगा। यहाँ पर एक लास्ट ये ऑप्शन बचता है, सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। आपको शुगर फैक्ट्री भेजना पड़ेगा, आप एक तरह का कमर्शियल प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी शुगर फैक्ट्री भेजना पड़ेगा। तो लास्ट प्रोसेस हमारे पास जो यहाँ पर दे रखा है प्रोसेस, तो यही बचता है कि हम इसको शुगर फैक्ट्री भेजेंगे। और वहाँ से क्या बनेगी, शुगर केन से शुगर बन जाएगी। तो ये एक पूरा शुगर केन प्रोडक्शन का, शुगर के प्रोडक्शन का, क्रॉप प्रोडक्शन का अपन ने एक फ्लो चार्ट बना लिया। सो आप इसको अच्छे से कॉपी में बना लेना, मैं तो डायरेक्ट इंडिकेट कर दिया कि पहले कौन सा आएगा लास्ट में कौन सा आएगा, बाकी आप ये कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, ठीक है, आप इसे होमवर्क में करें और हो जावे तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने इसको कैसे किया। और अगर आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर कोई ऐसा अदर क्वेश्चन, ऐसी ऐसे क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और उसका जो रिप्लाई है हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। सो आज अपना ये जो चैप्टर 1 है पूरा एक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम हो, मैंने पहले भी बोला, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी थैंक यू, अच्छा लगा पढ़ाकर, मज़ा आया। सो चलो
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, ऐसे स्किप नहीं करना है, पूरा अच्छे से वीडियो देखो, समझो, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, और वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।